जैसा कि आपको पता होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। तो 30 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम है वो है POL 204। हमने माना कि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये जो हम लेकर आए हैं पिछले साल के ये क्वेश्चन पेपर हैं, इसको हमने सॉल्व कराया है। अगर आप इसको देख लेंगे तो यहाँ से कुछ देख के लगा देंगे और कुछ अपना वाला लगा देंगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। और ये जो कोड है वो ये है POL 204। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि द प्रिंस के लेखक कौन है। तो ये जान लीजिए मैकियावेली जो है इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है सेबाइन का ये कथन है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मैकियावेली को। इसको आप लोग देख लीजिए, कल एग्ज़ाम में निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया। तो इसको किया था मैकियावेली ने। इसका जो है ए वाला सही हो जाएगा। पाँचवा जो है तो ये पूछ रहा है बोंदा संबंधित था, तो ये फ्रांस के थे, ये उन्हीं का संबंध पूछ रहा है। अगला जो हमारा है छठा प्रश्न ये पूछ रहा है कि गणराज्य की 6 पुस्तकों का लेखक कौन है। तो ये जो है ये बोंदा इसके लेखक हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है सातवां, इसको देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा पूछ रहा है संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिक एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, किसने कहा है, ये कथन पूछ रहा है। तो इसको बोंदा ने ये कथन कहा है। इसका है जो ए सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न जो हमारा है ये पूछ रहा है सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किसने किया। तो ये किया थी बोंदा ने, इसका विश्लेषण किया था। इसका जो है बी वाला सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोंदा के रिपब्लिक में किया गया है। तो जो ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डनिंग जो इसको कहे थे। अगला जो हमारा जो प्रश्न है 10वां, इसको देख लेते हैं। ये पूछा था बोंदा समर्थक था, तो ये थे अनुवांशिक राजतंत्र के, इन्होंने समर्थन किया था। 11वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है थॉमस हॉब्स था, तो ये थे जो ये ब्रिटेन के थे। 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न पूछ रहा है लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये लेवियाथन नामक जो पुस्तक है इसको लिखे थे हॉब्स ने, इसको लिखा था। अगला हमारा 13वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तो ये हॉब्स ने इसको कहा था। अगला हमारा 14वां जो प्रश्न है ये कह रहा है किसने कहा कि संप्रभु समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। तो ये जो कथन है ये कथन है ईबेस्टिन का ये कथन है। तो चलिए चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न पे। तो 15वां हमारा जो है ये पूछा था किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। तो जो ये इसका सही उत्तर होगा ये होगा सेबाइन ने इसको कहा था। 16वां नंबर जो प्रश्न है हमारा ये पूछ रहा है उदारवाद का जनक कौन है। तो उदारवाद का जो जनक माने जाते हैं ये माने जाते हैं जॉन लॉक। अगला जो हमारा प्रश्न है 17वां, इसको देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 3 प्राकृतिक अधिकार का समर्थक कौन करता है। तो ये जो है ये करते हैं जॉन लॉक, इन्होंने किया है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कट गया है, चलिए देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न पूछ रहा है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा लॉक, इनका सही उत्तर होगा। 20वां नंबर जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है, ये देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ये पूछ रहा है किसने कहा कि लॉक की रचना उनाली बंदूक की तरह है जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवी अधिकारों का खंडन करती है और इसके भाग में हॉब्स द्वारा लेवियान में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। तो ये जो कथन है ये है ईबेस्टिन का ये कथन है। अगला हमारा 21वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा जॉन लॉक। अगला 22वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वस्त्र व जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा रूसो का यह कथन है।
अगला हमारा 23वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि द स्माइल का लेखक कौन है। तो द स्माइल के लेखक जो हैं वो है रूसो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां नंबर प्रश्न जो है ये पूछ रहा है रूसो कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास किया। तो इन्होंने जो है 4 प्रकार के सरकारों में विश्वास किया है। 25वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो संकल्पना का प्रतिपादन किया है ये किए हैं रूसो ने। अगला जो हमारा प्रश्न है 26वां, इसको देखते हैं। ये पूछा है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 27वें का जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। तो ये जो है ये हीगल है। देखते हैं 28वें नंबर प्रश्न को। ये पूछ रहा है हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थक करता है। तो ये वैधानिक राजतंत्र का समर्थन करते हैं। अगला हमारा जो 29वां प्रश्न है, किसने कहा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है। ये जो कथन है ये है हीगल का। चलिए देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को। तो ये पूछ रहा है प्रोलेगोमिना ऑफ एथिक्स किसने लिखा। तो ये जो लिखे थे ग्रीन ने। अगला 31वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है। तो ये संप्रभुता का जो जनक है वो है रूसो। 32वां नंबर जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है वरन इच्छा है। यह कथन जो है ये है ग्रीन का ये कथन है। अगला हमारा 33वां नंबर जो प्रश्न है ये पूछ रहा था कि सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है। तो ये जो है ये जॉन लॉक हैं। अगला हमारा 34वां नंबर जो प्रश्न है ये पूछ रहा है उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो ये वेंथम है, देख लीजिए वेंथम है। 35वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था फ्रेगमेंट ऑन गारमेंट के लेखक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वेंथम। 36वां नंबर जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है। तो ये है उपयोगितावाद से इसका संबंध है। 37वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया। तो ये किए थे वेंथम ने, जेल सुधार पर कार्य किया था। 38वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा। यह कथन जो है ये है मार्क्स का। अगला हमारा जो प्रश्न है 39वां ये देखते हैं। ये कह रहा है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक हैं ये है जॉन रॉल्स, इसके लेखक हैं। 40वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट फेमिनिस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये जो लिखे हैं ये लिखे हैं मार्क्स ने। अगला हमारा जो प्रश्न है 41वां ये देखते हैं। ये पूछ रहा है दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। तो ये संबंधित है चर्च राज्य से। अगला हमारा जो 42वां नंबर प्रश्न है ये पूछ रहा है कि द 6th बुक ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है। तो ये जो है इसके लेखक जो है ये बोंदा है। अगला 43वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये पूछा था कि पुनर्जागरण का शिशु कौन है। तो आपको पता होगा जो शिशु है ये है मैकियावेली। अगला हमारा 44वां नंबर जो प्रश्न है ये पूछा था वर्णनात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो है अरस्तु ने इसको प्रस्तुत किया था। 45वां नंबर जो प्रश्न हमारा है ये पूछ रहा है संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था। तो ये विचारक बोंदा थे। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला जो है ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है। तो यह है उपयुक्त सभी, सर्वोच्च, निरपेक्ष और अधेय। अगला जो हमारा प्रश्न है ये देख लेते हैं 47वां। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है। तो जो सही है वो ये है राज धर्म निरपेक्ष व्यवस्था, यह है आधुनिक युग में। अगला हमारा जो प्रश्न है ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन में नहीं जुड़ा है। तो इसका जो है वो थॉमस एक्विनास जो है ये नहीं जुड़े हैं। 49वां जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है। तो ये मार्क्स जो है ये विचारक हैं आधुनिक राजनीति के। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं G.S. मिल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।